हर व्यक्ति इस तरह की मतलब कहने लगा कि मेरे को उस जज पे विश्वास नहीं है, मेरे को जज बदल दो, या उस जज पे विश्वास नहीं है, ये जज बदल दो। ये तो बहुत बड़ा अन्याय वाली बात हो जाएगी। फिर तो हर अपराधी, हर क्रिमिनल, हर केस डालने वाला, हर सूट खाली करने वाला बोल देगा मेरे को उस जज पे विश्वास नहीं है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे कोई भी कोर्ट हो। एक नारी आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपकी माता भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है। तो हर बेटी को बेटी की तरह देखे, ठीक है, हर माँ को माँ की तरह देखे। अब लोगों का तो हंसी मजाक में कहा था कि दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी देखे। अरे भाई, उसकी पत्नी को अपनी बहन की तरह देखो। अगर आपने ये चीज सोच ली ना, तो नारी का सम्मान अपने आप हो जाएगा और ये देश का सम्मान भी खुद ही होगा, और देश कहां से कहां पहुंचेगा आप सोच भी नहीं सकते। नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम कृष्णानगर विधानसभा से लोकप्रिय समाज सेवी व अधिवक्ता मनोज सागर जैन जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मनोज भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया, जो शराब घोटाले को लेकर जो अरविंद केजरीवाल जी है, वो कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय के जो जज है उन पे भरोसा नहीं कर रहे सर, क्या कारण है, इसको लेकर कुछ बताएं। तो बहुत गलत बात है कि वो हाई कोर्ट के जजेस पे भरोसा नहीं कर रहे। अभी का केस है, लिकर केस के अंदर सोनकांता शर्मा जी हरिदास साहिबा, तो उनके ऊपर उनका साफ उन्होंने बोला कि मेरे को उन पे विश्वास नहीं है। अगर इस तरह तो कोई भी घोटाला करने के बाद कोई भी अपराधी, कोई भी मतलब क्रिमिनल, कोई भी कुछ भी इंसान, हर व्यक्ति इस तरह की मतलब कहने लगा कि मेरे को उस जज पे विश्वास नहीं है, मेरे को जज बदल दो, या उस जज पे विश्वास नहीं है, ये जज बदल दो। ये तो बहुत बड़ा अन्याय वाली बात हो जाएगी। फिर तो हर अपराधी, हर क्रिमिनल, हर केस डालने वाला, हर सूट खाली करने वाला बोल देगा मेरे को उस जज पे विश्वास नहीं है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे कोई भी कोर्ट हो। तो वो हर कोर्ट में ऐसे बोलना शुरू कर देगा, तो चीज़ नहीं होनी चाहिए। नकारात्मक गतिविधि है, तो आपको न्यायालय पे भरोसा करना ही चाहिए। अब आपको लगता है सोनकांता शर्मा जी कोई फैसला देते हैं, आपको लगता है कि कोई फैसला गलत हुआ है, तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, तो आपको वहां जाना चाहिए। ऐसे ही होता है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर कोई को लगता है कि मैं अपील में जाऊं, तो ठीक है, एमएम कोर्ट से सेशन में जाता है, सेशन से उसको वहां भी नहीं सुनवाई होती है, लगता है तो फिर हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से लगता है कि मेरे लिए अपील में ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। इतने हायर अथॉरिटी हैं, जो सारे बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, तो उनका फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। ऐसा सोचना और कहना बहुत गलत है, और न्यायालय को इस तरह की टिप्पणी देना भी मेरे हिसाब से बहुत गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। सागर सर, मैं आपसे जान लेंगे कि सोनकांता शर्मा जी ने और भी फैसले दिए हैं, अच्छे फैसले दिए, उनका स्वागत करना चाहिए। केजरीवाल जी को यहीं पे अंकुश क्यों लग जाता है सर? हाँ, तो एक केजरीवाल को सोचना चाहिए कि आप उनका पीछे हिस्ट्री उठा के देखेंगे, उन्होंने बहुत सारे जजमेंट्स दिए हैं, बहुत सारे मतलब फैसले दिए हैं, तो सारे नैतिक रूप से दिए हैं और सारे फैसले अच्छे से अच्छे दिए हैं। और मैं नहीं मानता कि सोनकांता शर्मा जी एक गलत जुडिशरी में गलत है, और उनका हमेशा मान रहा है। ऐसा नहीं, जुडिशरी में हाई कोर्ट में उनका हमेशा मान रहा है, मान है और मान था, मान रहेगा। वही जैन सर, आपसे ये भी जानने की कोशिश कर लेते हैं, जैसे महिला आरक्षण बिल को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही थी, 2023 में भी लेके आ रही थी, उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस ने विरोध किया सर उसका। जी बिल्कुल। अब लेके आ रही, तब भी विरोध कर रही है, तो क्या कारण है सर इसका विरोध करने में? नहीं, इसको विरोध उनका लग रहा है कि उनमें त्रुटि आ जाएगी, और अगर महिला अगर आरक्षण हो गया 50%, 40%, ठीक है, तो उनको लगेगा कि हमारी गद्दी छिन जाएगी, हमारी नींव हिल जाएगी। तो ये लोग वही चीज सोच सकते हैं जो पहले से हिले हुए हों, और जो चाहते हो कि देश को कमजोर करें। देश में कभी भी महिलाओं को आगे बढ़ने ना दिया जाए। जिन लोगों की गतिविधि ये रहती है कि महिला को सिर्फ एक पैर की जूती समझने के लिए, सॉरी मैं इस चीज के लिए माफी चाहूंगा अपनी बहनों से, अपनी माताओं से, ठीक है, इस चीज के लिए कि वो सोचे कि पैर की जूती बना के रखे, तो वो चीज वो जमाने जा चुके हैं, पुराने जमाने जा चुके हैं। महिलाओं के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। महिला आज देश के अंदर सही मायने में पुरुषों से बहुत आगे हैं। नए नए सेक्टर में पायलट वो हैं, ठीक है, नेवी में महिलाएं हैं, आपका फोर्स में तो महिलाएं हैं, आपका कहाँ देखो बिजनेस में तो महिलाएं हैं, हर जगह महिलाएं हैं। महिलाओं को एक्चुअली में इंसान ने हमेशा ये चीज समझा है कि एक काम करने वाली महिला सिर्फ एक काम करती रहे, घर में बच्चों का पालन पोषण करे, उनके बड़े बड़े सपने होते हैं वो सब कुछ मिथ्या हो चुके होते हैं, दब चुके होते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। आज मैं पूछता हूँ, पुरुष जितने भी हैं वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? महिला की कोख से उत्पन्न हुए हैं। एक महिला कोई भी हो सकती है। एक महिला मतलब वो देवी माता है,
9 दुर्गा माता है। एक महिला माँ भी हो सकती है, एक महिला बहन भी हो सकती है, एक महिला बेटी भी हो सकती है। सोच का फर्क है। मैं हर इंसान को ये चीज समझाता हूँ, एक महिला का आप जिस निगाह से देखोगे वो महिला उस निगाह से नजर आएगी। मैं अपनी पत्नी को पत्नी नजर से देखूँ, पत्नी नजर आएगी। मेरा बेटा होगा तो बेटा माँ की निगाह से देखेगा तो माँ नजर आएगी। मैं अपनी माँ को माँ की निगाह से देखूंगा तो माँ नजर आएगी। और मेरे पिताजी अपनी पत्नी को देखेंगे, यानी मेरी माँ को देखेंगे तो उनके लिए पत्नी नजर आएगी, और अपनी बहन को देखेंगे तो मेरे लिए बुआ नजर आएंगी। तो एक पत्नी में तो कई सारे रिश्ते विद्यमान है, और हमेशा लेडीज को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। हमेशा आगे बढ़ सकती है महिला ही तो जो उसने आपका पूरा घर संभाल रखा है, चाहे वो बहन है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो माँ है, घर संभालती है, पूरे मतलब पैसे जोड़ती है, मतलब किसी पति के चोरी से, भाई की चोरी से, घर बनाने के लिए घर की फिक्र करती है, घर की चिंता करती है। तो महिला का तो हमेशा सहयोग रहा है, हमेशा उसका योगदान रहा है, परिवार में योगदान रहता है, तो देश में नहीं रहेगा, देश में रहेगा। मेरे हिसाब से तो 50%, अगर हम एक तरफ कहते हैं कि आदमी और औरत एक बराबर है, अगर आदमी और औरत एक बराबर है तो 50% उनका आरक्षण होना चाहिए। जहां पे जिस विभाग में जितनी सीटें हैं उनका विभाग में उतना आरक्षण होना चाहिए। हाँ, वो बात एक अलग है कि अप्लाई करने वाले महिला के कम है तो भले ही कम रेशो आ गया, लेकिन आपका 50% योगदान होना ही चाहिए। जो लोग ऐसा सोचेंगे कि हमें औरतों को पीछे रखना है, औरतों को कुछ सोचना नहीं है, कुछ सोचते नहीं है, वही लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हमें मतलब महिला को पैर की जूती समझना है, घर के कार्य करने वाला समझना है, तो महिला को हमेशा पिछड़ा वर्ग समझेंगे, जो कि नहीं समझना चाहिए। देश की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए महिलाओं का आरक्षण बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। वही सर आपसे जान लेते हैं, डीएमके, टीएमसी और सपा और कांग्रेस ये क्या महिला विरोधी पार्टी है सर? हाँ बिल्कुल, आप कहोगे इस चीज के लिए महिला विरोधी पार्टी है, तभी इन्होंने आज तक इतने सालों में आज तक महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया, महिलाओं के लिए सोचा नहीं। मैं इस चीज के लिए शुक्रगुजार रहूंगा अपनी भाजपा के लिए कि जो उन्होंने सोचा, उन्होंने महिलाओं का आगे बढ़ने के लिए मौका दिया, और महिलाओं के लिए वो लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए पूरी हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनके आरक्षण के लिए, और महिलाओं का आरक्षण होता है तो देश का भविष्य भी बनेगा। देश का भविष्य कभी भी खतरे में नहीं रहेगा, देश में नई नई उन्नतियां होंगी, देश बहुत 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 ज्यादा तरक्की करना शुरू कर जाएगा महिलाओं का अगर आरक्षण होता है तो। जी जैन सर, आपसे जानने की कोशिश करते हैं, अगर ये महिला आरक्षण बिल अगर पास हो जाता तो इससे क्या वाकई में आधी आबादी को फायदा होता है भारत में? हाँ बिल्कुल, आधी आबादी को बहुत फायदा होता। अगर इसी महिला बिल पास होता तो मैं आबादी को क्या मैं कह रहा हूँ, मतलब पूरे देश के हर परिवार को, हर चाहे वो मिडिल वर्ग हो, चाहे वो निम्न वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, हर डिपार्टमेंट को, हर विभाग को, अपनी नीतियों को हर जगह फायदा पहुंचता। और पहुंचता क्या, पहुंचेगा अगर एक बिल आरक्षण पास होता है तो 101% पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि महिलाओं को एक मजबूती आ जाएगी, कोई भी इंसान उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाएगा। बहुत लोग आज भी समझते हैं कि मतलब उसकी मतलब निम्न वर्ग हो गया, चाहे मतलब मध्य वर्ग हो गया, चाहे जैसे भी हो गया, लोग उनको दिमाग में लगता है कि महिला कुछ भी नहीं कर पाएगी, महिला कुछ है नहीं। लेकिन उनका सोचना ऐसा बिल्कुल बेकार है। महिला पढ़ी लिखी है, आज की नारी, मतलब आज की नारी सब पे भारी वाली बात हो गई है इस चीज में, तो उसके लिए बहुत सोचना बहुत जरूरी है। वही है एक जो मतलब एक इंसान को इंसान बना देती है। एक माँ ही तो होती है जो बेटे की परवरिश करती है और बेटे को कैसे क्या बना देती है, तो वो क्या है, वो भी तो एक औरत है। तो ये चीज सोचना, एक पत्नी होती है, पति कुछ नहीं कर पाता, तो पत्नी ऐसे ऐसे बताती है कि उसका दिमाग ऐसा हो जाता है कि मेरे को अब कुछ बनना है, कुछ करना है। तो ये एक नारी तो है, नारी का सम्मान, अगर आप नारी का सम्मान करोगे तो आपका सम्मान होगा। क्योंकि मैंने बताया कि एक नारी आपकी बहन भी है, एक बेटी भी है, एक माँ भी है, ठीक है। तो माँ बहन तो साझी होती है और सबकी माँ बहन एक जैसी होनी चाहिए। वही बात आ गई, जैसे अगर अपनी बेटी अगर कोई स्कर्ट पहन लेती है तो मेरी बेटी है, और बाहर की बेटी अगर कोई स्कर्ट पहन लेती है तो लोग अरे इसने तो अपना मतलब टांगे इसकी नंगी नजर आ रही है। तो ये सोच बदलनी होगी और नारी का सम्मान करना पड़ेगा। यही कारण है, और मतलब नारी का आरक्षण बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। नारी की अगर देश की तरक्की चाहते हो तो मेरे हिसाब से तो नारी का आरक्षण 50% ही, अगर आप एक पुरुष को और नारी को एक समान मानते हो तो 50% मैंडेटरी होना चाहिए। वही सर पश्चिम बंगाल के ओर रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में आज भी जो महिलाएं हैं उन पर अत्याचार हो रहा है सर। पश्चिम बंगाल में फिर वही बात कहूंगा, वही जो मैंने लास्ट आपको बात की है, तो वही सारी बातें हैं जो पश्चिम बंगाल में भी नारी पर अत्याचार हो रहा है। क्योंकि लोगों को समझने की हिम्मत ही नहीं है, समझते ही नहीं है। ये मतलब पुरुष वर्ग ऐसा हो गया है कि नारी पे भारी करने वाली बात गलत है।
नहीं सोचना चाहिए। उनको उनकी यादें भूल जाते हैं। बहुत से मैंने घर देखे हैं इस चीज के लिए, जो नारी बहुत पढ़ चुकी है, जिन्होंने एमकॉम किया है, एमबीए किया है, मास्टर डिग्री करने के बाद भी उनके बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन क्या होता है वो एक शादी कर लेती है। शादी करने के बाद घर की स्थिति ऐसी हो जाती है, वो बच्चे पैदा किए, बस घर में सिर्फ चूल्हा चौका किया, 10 साल बीत जाते हैं और पता लगा उनके बच्चे बड़े होने शुरू हो गए। वो जिन्होंने लाखों रुपया लगा के या अपना दिमाग लगा के जो पढ़े थे, एजुकेशन हायर की थी, हायर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी उनका माइंड जीरो हो जाता है 10 साल बाद, क्योंकि 10 साल तक वो सब कुछ भूल चुके होते हैं ना, रिवीजन हो नहीं पाती, रिवाइज कर नहीं पाते हैं, माइंड ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही चीज रहती है कि मुझे घर बनाना है, घर का देखना है, घर के परवरिश करनी है। जहां उस नारी के बड़े बड़े सपने होते हैं बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज उसके बिल्कुल चकनाचूर हो जाते हैं। तो एक पुरुष वर्ग को, हमारे देश को, हमारे नेताओं को, हमारे अभिनेताओं को, जो भी है, हमारे उच्च प्राणियों को नारी के लिए सोचना पड़ेगा, ताकि नारी की उन्नति ही हमारी उन्नति है। और ये इतना सोचने पे ही आप सोच सकते हो कि बंगाल को भी तभी खुशी मिल पाएगी जब नारी का सम्मान मिलेगा। वही सर, गृह मंत्री के बयान से पश्चिम बंगाल के अंदर मुसलमान डरे हुए हैं सर। उनको लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती है तो हमें यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ऐसा गलत है। अगर अमित शाह जी कोई ऐसे बयान कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, लोगों को ऐसा डर है कि वो मुस्लिम को खत्म कर देंगे, तो नहीं। उनका सिर्फ ये रहा है जो इलीगल रूप से रह रहे हैं, गलत तरीके से रह रहे हैं, ठीक है, देश के अंदर, उनको हटाने वाली बात है। उनको जो पहले से उनका नागरिक है, वहां रह रहा है, कर रहा है, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? वो ऐसा नहीं है। लोगों के दिमाग में एक गलत छवि बन चुकी है कि मुस्लिम को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ऐसा लोग ना, सिर्फ एक दंगा कराने वाले लोग जो होते हैं ना, जो यहाँ हिंदू के लिए मुस्लिम की बात करते हैं, मुस्लिम के लिए हिंदू की बात करते हैं, उस टाइप के, उस तरह के लोग ही इस तरह की गतिविधि करते हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वहाँ पे माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा वहाँ माहौल क्रिएट किया जा रहा है सिर्फ एक लड़ाई झगड़े के लिए और एक लोगों को द्वेष भाव के लिए। ऐसा नहीं है कि वो कि मुस्लिम के लिए किसी के अगेंस्ट है। अगेंस्ट नहीं है, अगेंस्ट है गलत तरीकों से रहने वालों के लिए, अगेंस्ट है गलत काम करने वालों के लिए, अगेंस्ट है जो गलत कार्य करने पर गलत राज्यों में बस रहे हैं, बाहर के बंदे आकर यहाँ बस रहे हैं, उनके अगेंस्ट है। लेकिन हर बंदे के अगेंस्ट है, ऐसा कहना गलत है। वहीं जाते जाते हमारे दर्शकों को मैं ये भी जानूंगा सर आपसे, ममता जी जहाँ भी जिस मंच पे जाती है वहाँ पे सब मुसलमानों को अल्लाह की कसम देती है कि वोट टीएमसी को दे। क्या ये राजनीति का स्तर ठीक लग रहा है सर आपको? नहीं, ये राजनीतिक स्तर नहीं है। किसी के भी धर्म से खेलना, किसी को भी धर्म के प्रति जागरूक करके अपनी सहमति प्राप्त करना, वो चीज सबसे ज्यादा गलत है। वो तो फिर आप वोट के लिए काम कर रहे हो और कोई काम नहीं कर रहे, पर तो आप उनको जागरूक नहीं कर रहे, उनको जगा रहे हो, आपको उजागर होने के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, और उसको कहेंगे उत्पाद करने के लिए, नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए। ये कोई चीजें नहीं है, ये ना पार्टी में ऐसी चीज होनी चाहिए, ये पार्टी के सब चीज अगेंस्ट होनी चाहिए, अगेंस्ट चीजें हैं। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे जैन सर? मैं तो आप सबको ये बोलूंगा इस चीज के लिए, मेरा देश एक था, एक है, एक रहे, सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और हर बंदे को ये सोचनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर जिस बंदे ने नारी का सम्मान किया, उसने सबका सम्मान किया। मैं ऐसा शख्स हूं, मैं चाहता हूं नारी का सम्मान ही अपना सम्मान है, और जो इंसान नारी का सम्मान नहीं कर सकता वो किसी का सम्मान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक नारी आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपकी माता भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है। तो हर बेटी को बेटी की तरह देखे, ठीक है, हर माँ को माँ की तरह देखे। अब लोगों का तो हंसी मजाक में कहा था कि दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी देखे। अरे भाई, उसकी पत्नी को अपनी बहन की तरह देखो। अगर आपने ये चीज सोच ली ना, तो नारी का सम्मान अपने आप हो जाएगा और ये देश का सम्मान भी खुद ही होगा, और देश कहां से कहां पहुंचेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो सबको मैं ये लास्ट में ही कहूंगा, जय हिंद और जय भारत माता की। बिल्कुल, जैन सर ने सही बताया, एक महिला में अनेकों गुण होते हैं, बस देखने की अलग अलग परिभाषा होती है सबकी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जैन सर, आपका अपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।